हेलो दोस्तों, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कैंसर? न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वे ऑफ डूइंग कैंसर सर्जरीज। तो आइए जानते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में। आई हैव रिसेंटली completed my MCH in कैंसर सर्जरी फ्रॉम प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विच इज़ एम्स। और मेरे पिताजी भी कैंसर सर्जन हैं। पिछले 40 साल से हमारा खुद का कैंसर सेंटर रन कर रहे हैं गरुड़ हॉस्पिटल नाम से, अहिल्या नगर में। मेरी मम्मी भी गायनेकोलॉजिस्ट है और कैंसर में स्पेशलिटी रखती है। तो वो दोनों मिला के पिछले 30-40 साल से कैंसर सेंटर रन कर रहे हैं। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि कैंसर में कितना नया नया ट्रीटमेंट आया है, सर्जरी का तरीका अपडेट हुआ है, इम्यूनोथेरेपी जैसी चीज़ें नई नई आई है। तो आइए आज जानते हैं। मैं खुद भी कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कैंसर रिलेटेड अटेंड कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो उसमें हमको लेटेस्ट अपडेट्स पता चलते हैं कैंसर रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, द न्यू वे ऑफ डूइंग कैंसर सर्जरीज लाइक रोबोटिक सर्जरी एंड कैंसर इम्यूनोथेरेपी, ऑल दोज थिंग्स। हाल ही में मैंने एक रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप अटेंड किया था। उसमें मैंने देखा कि रोबोटिक सर्जरी क्या होता है एग्जैक्टली, जो मैंने पहले भी पढ़ाई में पढ़ा था, लेकिन मैं अभी उसका खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मैंने देखा कि रोबोट के चारों हाथ होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं, वो पेशेंट के पेट के अंदर जाते हैं और वो एक छोटा सा छेद में से अंदर जाते हैं। तो पूरा पेट काट के हमको ओपन नहीं करना पड़ता है। और ऑपरेशन करने वाले हम लोग ही करते हैं, रोबोट ऑपरेट नहीं करता है, हम लोग ही ऑपरेट करते हैं। हम कंसोल पे बैठ के, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे, वैसे हम कंसोल पे बैठ के स्क्रीन में देख के वो ऑपरेट करते हैं। जैसे आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पता ही होगा, वैसे ही कंसेप्ट है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन है। रोबोट के आर्म्स पेट के अंदर होते हैं और हम लोग कंसोल में बैठ के ऑपरेट करते हैं। तो कैंसर सर्जन ही ऑपरेट करेगा, रोबोट ऑपरेट नहीं करेगा। वो उसको बोलते हैं मास्टर स्लेव मॉडल। मतलब मास्टर यानी कि कैंसर सर्जन, स्लेव मतलब रोबोट। जो मैं करूँगा वही कंसोल पे करूँगा, वही रोबोट के हाथ पेट के अंदर रिपीट करेंगे। उसमें कोई भी टाइम डिले या लैग नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए ज़रूरत होता है 5G इंटरनेट का। उसके ज़रिए हमने और एक चमत्कार देखा कि हम लोग वापी में बैठ के लाइव सर्जरी दिल्ली में किया। जो रोबोटिक सर्जन था जो हमको पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक लाइव सर्जरी हमारे सामने चालू किया। हम वापी यानी कि गुजरात में बैठे थे और वहाँ से उन्होंने दिल्ली में पेशेंट लेटा हुआ था ऑपरेशन थिएटर पे, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेट किया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? उसको कहते हैं टेली सर्जरी और 5G इंटरनेट। तो यहाँ पे एक रोबोट था और सेम रोबोट दिल्ली के ऑपरेशन थिएटर में था जहाँ पे पेशेंट था, और वहाँ पे भी एक डॉक्टर बैठा हुआ था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। करने वाले मेरे सामने बैठे थे जो वापी में थे। तो वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे और उधर रोबोट के आर्म्स वही चीज़ रिपीट कर रहे थे। एंड दोनों रोबोट इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे जो ऑपरेट करेंगे वही मूवमेंट्स वहाँ पे रिपीट होंगे। तो उसको 5G होने के कारण कोई भी टाइम डिले नहीं था, क्योंकि इंटरनेट बहुत फास्ट था। तो रोबोटिक सर्जरी पेशेंट्स ने क्यों प्रेफर करना चाहिए? तो उसके फ़ायदे क्या क्या है? तो उसके फ़ायदे ये है कि ब्लड लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, पेट पूरा काट के खोलना नहीं पड़ता है, टाके नहीं लगते। एक छोटे से छेद में से हाथ रोबोट के अंदर जाते हैं। अंदर का रोबोटिक हैंड का मूवमेंट 360 डिग्री होता है, वो बहुत इजीली होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ पेशेंट का ऑपरेशन के बाद का रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। पेट ओपन करके ऑपरेट किया तो उसका रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं बड़े ऑपरेशन में, वैसे रोबोट में 1-2 दिन में रिकवर होता है। तो और क्या चीज़ होती है? तो प्रिसीजन मतलब अगर हमको वो जूम्ड इमेज दिखता है, ज़्यादा ऐसा लगता है हम ज़्यादा करीब से देख रहे हैं सर्जन्स। तो एज अ सर्जन हम लोग को ज़्यादा करीब से दिखने के कारण उसको ज़्यादा फाइन हम सर्जरी कर सकते हैं। और जो क्रिटिकल नर्व्स या आर्टरीज या वेन्स है, जो क्रिटिकल ऑर्गन्स है, उसको हम बचा सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सच में एक आविष्कार है, चमत्कार है। हाल ही में मैंने रोबोटिक सर्जरी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया मेरिल कंपनी में। उनका मेरिल रोबोट लॉन्चिंग सेरेमनी था। सेरेमनी बहुत ही अच्छा था। वो मेरिल एंडो 4000 रोबोट लॉन्चिंग सेरेमनी था। वो अब तक का दुनिया का आई थिंक सबसे बेस्ट रोबोट है, बिकॉज उसमें पहली बार लाइव टेली सर्जरी, इमीडिएट ट्रांसफर्स, ऑल इन ऑल आउट इमीडिएट हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मतलब अहिल्या नगर में बैठा हूँ मैं महाराष्ट्र में, और वहाँ से मुझे दिल्ली में किसी को बोलना है कि मैं आधा सर्जरी कर लिया, लेकिन मुझे 1-2 जगह पे टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रहा है सर्जरी में, तो मैं सारे कंट्रोल्स उनको फ़ोन पे बता सकता हूँ कि आप कंट्रोल ले लो और आप वहीं से ऑपरेट करो। तो ये इमीडिएट फ्यू सेकंड्स में जो ट्रांसफ़र होता है वो पहली बार मेरिल
रोबोट ने करके दिखाया है, हमारे सामने लाइव डेमो देखा उसका। एंड उसके ऊपर की प्राउड वाली बात कि वो मेड इन इंडिया है। मेरिल रोबोट जो है एंडो 4000 मेड इन इंडिया रोबोट है, तो वो हमारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कैंसर पेशेंट्स और anyone having cancer in the family. It will really help them. Let's fight cancer together. We can, we will.